हाँ, छोड़ मेरा खूसट बुढ़िया। दादी मेरी बात सुनिए, छोड़िए उन्हें। हाँ छोड़ मेरा। दादी तुम मुझे धक्का दोगे, मुझे धक्का दोगे तुम? छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां पर हाथ उठाने की? क्यों मार रही है आप मेरी मां को? मां, आप ठीक तो है ना? मैं कब से ढूंढ रही थी आपको। ये चोट कैसे लगी आपको? क्या ये आपकी मम्मी है? जी, ये मेरी माँ है मधुबाला और मैं इनकी बेटी रोली। क्या हुआ इन्हें? मुझे जगह जगह ये पोस्टर मिले, इसे देखकर पता चला कि मेरी मम्मी यहाँ आपके घर पर है। क्या हुआ है मेरी मम्मी को? ये यहाँ पे कैसे पहुंची? मुझे दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो, कुत्ते आ जाएंगे, दरवाजा बंद कर दो। लगता है इस औरत को फिर से पागलपन का दौरा पड़ा। लाइट बंद कर दो मम्मी, दरवाजा बंद कर दो, कुत्ते मार देंगे मुझे। आंटी शांत हो जाइए। मम्मी शांत हो जाओ, लाइट डर क्यों रही हो? मम्मी लाइट बंद कर दो, बंद करो। मम्मी शांत हो जाओ प्लीज। बंद कर दो, कुत्ते सबको काट ले। माँ जी आप प्लीज शांत हो जाओ। माँ जी हमने सारे खिड़की सारे दरवाजे बंद कर दिए, अब आपको कोई भी खतरा नहीं। कुत्ते कुत्ते मार देंगे मुझे। कुछ नहीं, उठिए आप प्लीज, बैठिए, बैठ जाओ। कुत्ते प्लीज शांत हो जाओ मम्मी, प्लीज। कुछ नहीं हुआ। मम्मी शांत हो जाओ प्लीज। मार देंगे मुझे। मेरी माँ इतना डर क्यों रही है और वो आपको बहू बहू क्यों बुला रही है? दरअसल रोली, आपकी माँ का एक्सीडेंट हुआ था। क्या? लोगों की वजह से मेरी माँ का एक्सीडेंट हुआ और अब पागल हो गए। नहीं रोली, तुम गलत समझ रहे। मुझे तो लगता है तुम्हारी माँ की दिमागी हालत पहले से खराब थी। नहीं, एक्सीडेंट हो जाने के बाद आप लोगों ने उन्हें इस घर में छुपा दिया और उसकी वजह से उनका ये मानसिक संतुलन बिगड़ गया। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अब मैं खुद पुलिस को फोन करके सब बताती हूँ।
क्या बताओगी तुम? हाँ, क्या बताओगी हमें? एक तो शहर के इतने बड़े डॉक्टर से तुम्हारी माँ का इलाज करवा रहे हैं, उसे खिला रहे पिला रहे, अपने घर में रखा है, और तो उसके पोस्टर छपवा के हर जगह लगाए हैं। ये पोस्टर्स देखी तुम यहाँ तक अपनी माँ तक पहुँची हो ना? अरे तो फिर अब किस बात की शिकायत है तुम्हें? ये सब आप लोगों ने इसलिए किया है क्योंकि आप अपने घर के बेटे को पुलिस से बचाना चाहते हैं। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी, अब तो मैं खुद पुलिस स्टेशन जाऊंगी। चलो मम्मी, चलो यहाँ से। मैं अपनी बहू को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मम्मी चलो यहाँ से, ये हमारा घर नहीं है। चलो। रोली, रोली, जाने अनजाने में हमसे जो भी हो, हमें उस बात का बहुत पछतावा है। इसलिए तो हम घर पर रहकर इनका अच्छे से इलाज करवा रहे हैं। और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जब तक माँ जी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, हम उनके इलाज का पूरा खर्च उठाएंगे। और तब तक माँ जी यही हमारे साथ इसी घर में रहेंगी। बड़े घर की छोटी बहू 16 जून से रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर। उस दिन रूही मुझे बोल रही थी कि मुझे कोई भी फैसला लेने से पहले घर वालों से पूछना चाहिए, और अब इतना बड़ा फैसला खुद ही ले ली बिना किसी से पूछे। रूही, ये क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो? दादी, रूही सही कह रही है। इनके एक्सीडेंट का जिम्मेदार मैं हूं। जब तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, ये यहीं इसी घर में रहेंगी। इन्हें ठीक करके वापस घर भेजने की जिम्मेदारी मेरी। नहीं, अब रतन जी, आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलिए ना, इन्हें मना तो करिए। आपने देखा ना कल ये औरत किस तरह से माँ जी की जान लेने के लिए उतावली हो रही थी। मना करिए ना आप। नहीं समझे, तभी अकेली थी, इस घर में किसी को जानती नहीं थी, तभी इनका व्यवहार बिल्कुल अजीब सा था। लेकिन आज इनकी बेटी यहाँ पर आ गई है, वो इनके साथ रहेगी तो इनकी बीमारी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी। हे भगवान, मुझे ना लगता है कि तुम सबकी अकल पे ना पत्थर पड़ गए हैं। रोली प्लीज, दादी की बातों का बुरा मत मानो, और प्लीज माँ जी की भलाई के लिए तुम उन्हें यहीं रहने दो, और थोड़े दिन के लिए तुम भी यहीं रुक जाओ प्लीज। मैं अपनी बहू को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बहू, बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ अच्छा बना दो ना खाने के लिए, और इसके लिए भी कुछ बना देना। जी माँ जी। जूही, तुम रोली को भी आंटी के साथ गेस्ट रूम में ले जाओ। बुढ़िया, अरे इसको सॉरी दादू। अरे बेटा, आप बताइए ना, कुछ बोल रहे थे। तुम आओ बैठो। जी दादू। देखो बेटा, तुम्हें भी पता है कि पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं था। प्रतीक के पापा क्या बात कर रहे हैं पलक से? मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा? पता लगाने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। कैसे पता लगाऊंगा? दादी, दादी,
रूही माँ जी ही नहीं, अब मैं भी अपनी आंखों में पट्टी बांधने वाली हूँ, क्योंकि इस घर की कर्ता धर्ता तो तुम दोनों बहनें हो। पर जब कुछ भी फैसला लेने से पहले हमसे कोई सलाह मशवरा नहीं करना है तो आंखों में पट्टी बांध लेना ही बेहतर है। कम से कम तुम्हारे लिए हुए फैसले से घर की दुर्गति तो नहीं देखना पड़ेगा। पहले जूही ने बिना बताए जेवर बनाने का फैसला ले लिया और तुमने तो उन अनजान माँ बेटी को घर में ही रख लिया। जब तुम दोनों बहनों की नजरों में हम बड़ों की कोई अहमियत ही नहीं है तो गांधी जी के दिन बंदर बन जाना ही बेहतर है। कान में रुई, आंखों में पट्टी और मुंह पे टेप। मम्मी जी प्लीज ऐसा मत कहिए। और दादी जी आपने ये पट्टी क्यों बांधी हुई है? दादी प्लीज प्लीज इसे खोल लीजिए। दादी प्लीज। रूही, आज जो तुमने फैसला लिया है ना वो बहुत ही गलत किया है। घर के काम काज छोड़ के उन लोगों की खातिरदारी करने में लगी हुई हो। उनको पैसे देके रफा दफा कर देती या फिर किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती करवा देती। घर में रोकने की क्या जरूरत थी? दादी वो पुलिस के डर से मेरे मुंह से निकल गया। पुलिस की डर से मेरे मुंह से निकल गया। ऐसे तो तुम्हारा मुंह नहीं खुलता, लेकिन आज जब चुप रहना था तो फट से मुंह खुल गया। 2 दिन में उन्हें इस घर से चलता करो, वरना मैं उन्हें धक्के मार कर घर से बाहर निकालूंगा। और हाँ, रतन और नाहर से कुछ मत कहना, क्योंकि वो हर बार तुम्हारा साथ देते हैं और मैं कुछ भी बोलूं ना तो उनके कान पर जू तक नहीं रहती। आई बात समझ में? चाय पिलाओगी, बिस्किट खिलाओगी? ज्यादा खातिरदारी करने की जरूरत नहीं है। उन दोनों को चाय पिला दो, इतना ही काफी है। मम्मी, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? कहाँ जाऊंगी मैं? रोली तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, इन्हें कुछ भी नहीं होगा। एक ही घर में रहते हो, फिर भी कितनी अलग सोच है आपकी। एक आप हो जो इतनी शांति से बात करती हो और एक आपकी सास और दादी सास मुंह खोलते ही अंगार बरसाती है। नहीं रोली, ऐसा नहीं है। मम्मी जी और दादी जी दोनों ही बहुत अच्छे हैं। उन्होंने बस चिंता में ऐसा बोल दिया होगा, वरना उन्हें भी माँ जी की बहुत फिक्र है, सच में। वैसे रोली, एक बात पूछूं, इनकी कोई बहू नहीं है क्या? नहीं। तो फिर इन्होंने मुझे अपनी बहू कैसे मान लिया? क्या पता, आपको देखकर कोई पुराना रिश्ता याद आ गया हो। खैर, तुम ये चाय पी लेना, मैं थोड़ी देर में खाना भी भिजवाती हूँ। ठीक है। 2 दिन में उन्हें इस घर से चलता करो, वरना मैं उन्हें धक्के मार कर घर से बाहर निकालूंगा। आज इनकी जगह अगर मेरी माँ होती, मैं भी आज अपनी माँ का ऐसे ही ख्याल रखती, पर ऐसे हालात में इनको जाने के लिए कैसे कह दूँ? अरे अच्छा, और रूही तुम आ गई। रूही, पेन देना। रूही, रूही, क्या पेन मांगा था, कलर नहीं। साइन करना है मुझे, पेंटिंग नहीं करनी है मुझे। सॉरी नाहर जी, वो मेरा ध्यान नहीं, मैं अभी देती हूँ। रुको 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 रुको, इधर बैठो पे, 1 सेकंड बैठो 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 बैठो। क्या 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 चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कहाँ खोई हुई?
कुछ भी नहीं ना होना चाहिए। कुछ भी नहीं, पक्का ना? मतलब अभी तुम्हें बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि तुम्हारे मन की चाबी मेरे पास है। रूही, हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था राइट, कि एक दूसरे से सारी चीजें शेयर करेंगे। तुम्हारे मन में दबे ख्याल, उसमें उठते परेशानी, उन सबके बारे में जानने का पूरा हक है मुझे भी। कम ऑन, बताओ क्या बात है? नाहर जी, हमने उन्हें घर पर रोक के कोई गलती तो नहीं की। मेरा मतलब हमें घर वालों से बात करनी चाहिए थी, उनसे पूछना चाहिए था, लेकिन पुलिस के डर से बस मेरे मुंह से गलती से वो निकल गया। मैंने बस बिना कुछ सोचे समझे बोल दिया। रोहित, तुम ये क्या सोच रही हो? रोहित, तुम नहीं भी बोलती उन्हें रुकने के लिए तो मैं रुकने के लिए बोलता हूं उन्हें। मुझसे एक्सीडेंट हुआ है, मेरी गलती है, और गलती इतनी बड़ी है कि अगर जब तक वो आंटी ठीक नहीं हो जाती मुझे चैन नहीं आएगा। मैं खुद गिल्ट में रहूंगा जब तक वो सही सलामत अपने घर नहीं पहुंच जाती। देखो रोहित, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, और एक बात सुन लो मेरी, घर में कोई भी फैसला लेने के लिए तुम्हें किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ये घर तुम्हारा भी है, इस घर में जितना मेरा हक है उतना तुम्हारा भी हक है। यू आर माय वाइफ। सच कहूं तो ये जो घर है ना, इसकी रौनक तुमसे है। तुम इस घर की जान हो। नहीं, ये बस एक मकान है, ईंट पत्थरों का मकान है और कुछ नहीं। तुम सिर्फ मेरी नहीं, इस घर की भी रूह हो, मेरी रूही। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? कुछ ज्यादा नहीं हुआ, कुछ ज्यादा नहीं हुआ। तुम्हारे लिए जितना भी बोलूं उतना कम है, समझी तुम? आजकल के समय में भी अपनी पत्नी को इतना मान देने वाले पति कहाँ मिलते हैं? नाहर भैया! अवनी? ये तो अवनी की आवाज है। क्या हुआ? आंटी जी क्या कर रहे हो? आंटी जी छोड़िए! आंटी जी रुकिए! आंटी जी को लग जाएगी! आंटी जी छोड़िए! यही गाड़ी है, ये वही गाड़ी है, मैं नहीं छोड़ूंगी। आंटी जी वो टीवी गाड़ी है, कुछ नहीं है। आंटी जी चोर बजाई थी, ये भी वही गाड़ी है। आंटी भैया, अभी देखिए ना, आंटी कब से हमारी होने लग जाएगी और मुझे अटैक करने लग गई। आंटी 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 शांत हो जाइए। ये क्या कर रही हैं आप? मम्मी रुक जाओ। मम्मी क्या कर रही है? वो गाड़ी टीवी में चल रही है। ये वो भी गाड़ी है। आंटी माँ जी! तुम ठीक हो? दिखाना दिखाना। ठीक हो? मम्मी चोट लग जाएगी, छोड़ो। आंटी छोड़िए, आंटी छोड़िए इसे। आंटी बेटा तुम दूर हटो, ये औरत तुम्हें चोट पहुंचा देगी। आंटी मेरी बात सुनिए, छोड़िए इसे। आंटी प्लीज। आंटी मेरी बात सुनिए, छोड़िए इसे। मम्मी छोड़ो इसे। मम्मी आंटी आंटी छोड़िए। छोड़ो मुझे। एकदम चुप। अरे जितना नुकसान इसके एक्सीडेंट से नहीं हुआ है उतना नुकसान इसे घर में रखने की वजह से हुआ है। अरे चाहती क्या हो? जो दिमाग वाली औरत। आंटी जी, इसमें मम्मी की कोई गलती नहीं है। शायद उनके साथ जो हादसा हुआ उसकी वजह से वो ऐसा बर्ताव कर रही है। शायद आपके कारण वो
टीवी वाले कार से मिलती है, इसलिए उसे देखकर वो इतना झल्ला गए। इसलिए उनकी तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। नहीं नहीं रोली, तुम ऐसे माफी मांगकर हम लोगों को शर्मिंदा मत करो प्लीज। हाँ रोली, और इनके बर्ताव के लिए मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। नाहर, बेटा ऐसा कब तक चलेगा? इनका इलाज हॉस्पिटल में ही होना चाहिए। छोटी माँ प्लीज, कुछ दिन के लिए और प्लीज। हाँ जी, इस टीवी के कांच पूरे बिखर गए, क्या आप प्लीज इस टीवी को बाहर रखकर आ जाएंगे? हाँ जीजू समर, दादी आप तब उस तरफ से जाए, कांच है। आइए दादी। समर, नाहर, हे भगवान, आपके हाथ से तो खून निकल रहा है। सॉरी अगर मुझसे कुछ गलत हो गया तो। नहीं नहीं रोली, कोई गलती नहीं हुई। तुम माँ जी को लेकर कमरे में जाओ। ठीक है, चलो मम्मी। देखो बेटा, मैं जानता हूं कि तुम पिंकू से बहुत प्यार करती हो, लेकिन तुमने अपनी मम्मी के साथ मिलकर जो नाटक किया, जो झूठ बोला, उसे मैं तो शायद एक बार माफ कर भी दूं, लेकिन पिंकू से इतनी जल्दी माफी की उम्मीद रखना बेकार है। बेटा, जिसे हम प्यार करते हैं, जिन्हें अपना मानते हैं, जो अपना परिवार है, उनके जज्बातों के साथ खेलना सही नहीं होता बेटा। तो लेकिन मैं परिवार में किसी के जज्बातों के साथ खेलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन दादी जी ने मुझे अभी तक नहीं अपनाया है, और उन्होंने कितना कुछ किया मेरे साथ भी और मेरी मम्मी के साथ भी। देखो बेटा, जहां तक पूनम की बात है, पूनम ने तो कभी भी रुचिता तक को नहीं अपनाया। उसके बाद रूही ने भी पूरे परिवार को संभाला। बेटा, घर की बहू बेटियां जो है ना, वो घर की नींव होती है, जो घर को संवार सकती है, बना सकती है। क्या यही उम्मीद मैं तुमसे भी कर सकता हूं कि तुम भी अपनी समझदारी और संयम से इस पूरे परिवार को संभालोगी? ठीक है। क्या हुआ बेटा, कुछ देख रही हो क्या? कुछ नहीं था तो कुछ नहीं। बेटा, मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा समझ में आ रहा है ना तुम्हें? जी था। देखो बेटा, किसी भी रिश्ते की नींव जो है ना, वो विश्वास होती है। तुम्हें पिंकू का विश्वास जीतना है, और तुम्हारा रिश्ता इतना अटूट बनाना है कि उसे कोई ना तोड़ सके। जी था, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। बेटा, अपने हाथ पे मरहम लगा लेना। मैं चलता हूँ।
Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary dear भैया भाभी. Happy anniversary to you. शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया भाभी. हैप्पी एनिवर्सरी. एनिवर्सरी की आप दोनों को हार्दिक शुभकामनाएं. हैप्पी एनिवर्सरी रोही. थैंक यू. पर नहार जी, हमारी एनिवर्सरी तो अभी कुछ महीने पहले ही थी, तो फिर से. जानता हूँ लेकिन तुम्हें याद है ना किन हालातों में हमारी एनिवर्सरी हुई थी? तब समर और जूही के बीच भी प्रॉब्लम्स चल रही थी. फिर वो हादसा हुआ, नकली रूही आकर तुम्हारी जगह लेने की कोशिश की उसने. लेकिन अब जाके सब कुछ ठीक हुआ है. तो मैं इस अधूरे जश्न को पूरा करना चाहता हूँ, क्योंकि उस वक्त हम अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे. क्यों गाइज? यस. हाँ भाभी, इस चक्कर में भैया ने ना हम सबकी रातों की नींद खराब कर रखी है. तो चलिए केक काटते हैं. चलिए आइए. हैप्पी एनिवर्सरी रोही. गाइज, ये तो आगाज है. सोचो अंजाम क्या होगा, क्योंकि कल हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं हमारी एनिवर्सरी इन ए ग्रैंड वे. सब हो गया. बस पिंकू जी जल्दी से आ जाए. प्लीज 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 प्लीज. उन्हें सारी डेकोरेशन पसंद आ जाए बस. पिंकू जी आप आ गए. मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी. कैसा लगा आपको सरप्राइज? ये सब मैंने आपके लिए किया, आपके लिए सजाया मैंने सब. आपको अच्छा लगा ना? बहुत देर लग गई मुझे सब करने में. अच्छा, ये सब कुछ तुमने किया है? बस पलक, अब एक भी शब्द और मत निकालना. उठो, दिखावे से तुम्हारा मन नहीं भरा है क्या पलक? नहीं, क्या देखो पलक, तुम ऑलरेडी मुझे बहुत हर्ट कर चुकी हो. अब और नहीं. ये अपना झूठा दिखावा नाटक बंद करो. उससे बर्दाश्त नहीं होता. बस पलक. दादी, क्या हाल बना रखा आपने अपना? सब क्या कर रहे हो? कुछ नहीं. तू जा कमरे में जा. क्यों, पर हुआ क्या है? अरे वो बेटा, तेरे और पलक के बीच में मनमुटाव हो गया था ना. कहाँ सुनी हो गई थी. इसे देखकर मेरा मन बहुत दुखी हो गया. इसलिए तेरे मन को शांत करने के लिए, तुझे खुश करने के लिए मैंने बहुत अच्छे से तेरा कमरा सजाया. पलक का ही सुझाव था. उसी के कहने पर मैंने बहुत अच्छे से तेरा कमरा तैयार किया. बेटा तू एक काम करना, अपने कमरे में जा और सुन, जो सजावट है ना उसकी तारीफ कर देना. और
कहती रहती है, कहाँ सुनी भी अभी वो कुछ बड़ी बात नहीं। जा 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 जा। आई बड़ी मेरे पिंकू को मनाने वाली। ये होली बीत जाए बस, उसके बाद धक्के देकर इस घर से बाहर निकालूंगी तुझको मैं। अरे बहू तुम? हाँ माँ जी, वो मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आई थी, पी लीजिएगा। बहू तुम सारा दिन घर के काम में लगी रहती हो, कभी हमारे पास भी बैठो, अपनी सास के पास। हाँ माँ जी, वो नाहर जी को ऑफिस जाना है और मैंने उनकी शर्ट्स तय करके रख दी है, उन्हें देना है और घर के बहुत सारे काम भी है। मैं उनको निपटा लेती हूँ, फिर आप लोगों के साथ आकर बैठूंगी। तब तक आप आराम कीजिए। दादू ये लीजिए आपकी गरम गरम अदरक इलायची वाली चाय। थैंक यू सो मच बेटा। अरे बेटा, तुमने अपने लिए बनाई या नहीं चाय? दूसरों के साथ साथ खुद का भी ख्याल रखा करो। हाँ? जी दादू। अच्छा, पिंकू का सहारा छूटा, तभी प्रतीक के पापा को अपना सहारा बनाने की कोशिश कर रही है ताकि मैं इसे घर से बाहर ना निकाल सकूं। लेकिन ऐसा तो मैं उन्हें नहीं दूंगी। प्रतीक के पापा, जल्दी से ये पट्टी बांध लीजिए। लीजिए। पट्टी? पट्टी क्यों? अरे सवाल जवाब नहीं, समय कम है, जल्दी से पट्टी बांधिए। अरे कमाल करती है पूनम आप। पट्टी? अरे लेकिन पकड़ी, एक मिनट पकड़ी। ये लो तुम्हें भी बांधना है। ये आपको पता है प्रतीक के पापा, बहुत बड़ा ग्रहण लगने वाला है, इससे आंखों की रोशनी चली जाएगी, इसलिए पट्टी बांधना जरूरी है। चलो सब लोग पट्टी बांधेंगे, मैं भी पट्टी बांधूंगी। चश्मा हटाइए पहले आप। चश्मा हटा दिया। हाँ, मैंने सुना है बहुत बड़ा ग्रहण लगने वाला है, पता है? इसकी रोशनी से आंखों की रोशनी चली जाती है, इसलिए ये पट्टी बांधना जरूरी है। बन गया ठीक से? हाँ बन। लेकिन दादी जी ग्रहण तो बाहर लगने वाला है ना, हम तो घर के अंदर, हमें कोई नुकसान नहीं होगा ग्रहण से। अरे बेटा 2 ही मिनट की तो बात है, 2 मिनट में तो ग्रहण खत्म भी हो जाएगा। जल्दी से तुम ये पट्टी बांधो। पता है ये ग्रहण कैसा है, घर के अंदर अगर इसकी रोशनी आती है ना, घर के लोगों की आंखें खराब हो जाती है, इसलिए घर के लोगों को भी ये पट्टी बांधना जरूरी है। देखो मैंने बांध ली मैंने, तुम्हें बन गया? बांध रही हो? हाँ ला मैं बांध देती हूँ। बांध लूंगी दादी। बांध जल्दी से बांध लिया। हाँ। बस 2 ही मिनट की बात है, अपनी सावधानी जरूरी। समझ में नहीं आ रहा, अचानक तो मैंने तो कही। ये कौन सा ग्रहण है जो 2 मिनट के लग रहा था? तो 2 मिनट की सावधानी और देखो। अरे हुए या नहीं 2 मिनट आपके? हुआ दादी जी 2 मिनट। अब देखती हूँ कैसे इन्हें पटाती हूँ। पता चला यही धक्के मारकर तुम्हें घर से बाहर कर दे। रूही, मेरी शर्ट प्रेस हुई या नहीं? जल्दी करो, मुझे लेट हो जाएगा।
माँ जी अब ठीक तो है? अचानक से इन्हें खांसी कैसे होने लगी? वो एक्चुअली इन्होंने दवाई नहीं खाई ना, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कौन सी टाइम पे कौन सी दवाई देनी है। प्लीज इनकी दवाई दे दीजिए, मैं तब तक आपके काम में मदद कर देती हूँ। हाँ ओके। रोली रोली मेरी बात तो सुनो। माँ जी आप प्लीज यहाँ बैठिए। है जी, हो गया क्या 2 मिनट? हाँ हो गया ना दादी जी, 2 मिनट। तो उतार लो पट्टी। अरे कितनी टाइट बांधी है, खुल नहीं रही है ये। खोल दूं आपको? पूनम, ये ग्रहण के बारे में आपको किसने बताया? ना तो मैंने अखबार में पढ़ा, ना टीवी पे देखा। आप कहां से खबर लेके आई हैं? मोबाइल नहीं चलाते आप? मैसेज आता है, उसी मैसेज में पढ़ा है मैंने। आप तो पेपर ही चाटते रहते हैं, पेपर में कहाँ कोई खबर होती है? हैं? अब चाय पीजिए और पेपर पढ़िए, कुछ नहीं होगा आपका। क्या हुआ दादू? क्या हुआ? क्या? ये चाय है या चाशनी? अरे इतनी शक्कर कोई डालता है चाय में? दादू मैंने चीनी तो सही डाली थी, पता नहीं चीनी में चाय में चीनी तो मैंने ठीक है। एक मिनट, दिक्कत क्या है तुम्हारी? तुम्हें पता है ना इन्हें शुगर की बीमारी, इनका बीपी झट से बढ़ जाता है। इतना सारा चीनी चाय में डाल दिया, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? नहीं दादी जी, मैं जानबूझकर ऐसा चीनी क्यों मिलाऊंगी? नहीं, क्या पता क्यों कर रही हो? पता तो है ही भाई, तुम हमसे नाराज हो, मैं पता है, लेकिन कितने दिनों तक ये नाराजगी रहेगी ये बता दो। और इतना ज्यादा लंबे समय तक नाराज रहोगी तो भैया अपने घर चली जाओ। जरा सा ऐतराज क्या दिखा दिया हमने, तुम तो बुरा मान गई, इतना बुरा मान गई कि इतनी सारी चीनी चाय में डाल के ले आई। अब क्या हमारी जान लेकर मानोगे तुम? नहीं दादी जी, ऐसा कुछ भी नहीं। बहू, मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की, मुझे लगा तुम समझ जाओगी, खुद में बदलाव लाओगी, लेकिन शायद मैं ही गलत था। मैंने कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा ली तुमसे। नहीं दादू, सुनिए, मैं दूसरी चाय, अभी दूसरी चाय। नहीं, रहने दो, बहुत अच्छी चाय बनाई, एकदम आत्मा तृप्त हो गई हमारी। अपने आदमी के लिए चाय खुद बना लूंगी, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। जाइए जी, आप कमरे में जाइए, मैं बना के लाती हूँ आपके लिए चाय। हाँ, तमाशा बना के रखा, कोई काम ढंग से नहीं करती। ये दादी अपनी ऐसी हरकतों से मुझे घर से बाहर करे, इससे पहले मुझे कुछ तो करना होगा। इनकी हरकतों पर रोक लगानी होगी। वो दरअसल रूही मेरी मम्मी को दवाई दे रही है, इसलिए उन्होंने मुझे आपको ये शर्ट देने के लिए कहा है। सॉरी नाहर जी। हाँ, तो आने से पहले आप एक बार नॉक कर सकती थी। सॉरी, आगे से ध्यान दूंगी। इट्स ओके। मैं चलती हूँ। क्या हुआ? सब ठीक है? जी, सब ठीक है। हाँ। जी, अब क्या कर रहे हैं? दरवाजा खुला है, कोई देख ले, छोड़िए। हाँ तो देख ले, मैं अपने रूम में हूँ और अपनी बीवी के साथ रोमांस कर रहा हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ? और वैसे भी आज एनिवर्सरी है हमारी, तो थोड़ा बहुत रोमांस तो बनता है। वैसे आपको नहीं लगता कि हमारी शादी के इतने सालों बाद बहुत कुछ बदल गया है? बदल गया? खास करके आप। मैं? हाँ, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप इतने रोमांटिक होंगे और मुझे कभी इतना भी प्यार करेंगे। ओह, तो ये बात है। हाँ, तो जब बीवी इतनी प्यारी हो तो प्यार तो
मरता ही है ना। वैसे रूही, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? यस। कैसा सरप्राइज? वेट। ये तुम्हारे लिए। आज की पार्टी में तुम ये पहनना। क्या? ये क्या है? ओपन इट। खोलो खोलो, पता चल जाएगा। क्या हुआ? पसंद नहीं आई क्या? नहीं, बहुत सुंदर है। पर मेरे पास भी आपके लिए एक गिफ्ट है। हैं? मेरे लिए गिफ्ट? हाँ। लाओ, कहाँ है? एक मिनट। मुझे दो। अब लग रहे हैं हम पावर कपल। तुम देखना, पार्टी में हम ही स्टार कपल होंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।